और अब बात देश के सबसे बड़े सियासी सूबे यानी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में शानदार सफलता के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को भी मिलकर लड़ेंगे। यानी गठबंधन जो लोकसभा चुनाव के लिए बना था वो विधानसभा उपचुनाव के लिए भी जारी रहेगा। इंडिया गठबंधन में शामिल दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सीटों का बंटवारा भी कर लिया गया है। हालांकि इसकी औपचारिक आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी 7 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस का कोई उम्मीदवार इन 10 सीटों पर नहीं जीता था। कांग्रेस के 2 ही विधायक हैं 403 सीटों में से। एक दरअसल आराधना मोना मिश्रा और एक फरिंदा से विधायक हैं। लेकिन इस चुनाव के लिए भी, उपचुनाव के लिए भी समाजवादी पार्टी 3 सीटें कांग्रेस को दे रही है। 10 सीटों में से 7 पर समाजवादी पार्टी और बाकी 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। एक दिन पहले ही इस बारे में पूछने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था इस चुनाव से सरकार नहीं बननी है। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है और इस उपचुनाव में सभी 10 सीटें जीतने पर बीजेपी का जोर है। वहीं यूपी कांग्रेस ने आने वाली 21 तारीख को लखनऊ में सभी जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई है। इसमें सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। संभावना ये भी है कि सपा 7 जबकि कांग्रेस 3 सीट पर लड़ेगी। जैसा हम आपको बता रहे हैं, यही फिलहाल फॉर्मूला अब तक सामने आया है। आधिकारिक ऐलान बाकी है। कुल 10 सीटें हैं जिनमें करहल अखिलेश यादव की सीट थी, विधायक थे। सांसद बनने के बाद कन्नौज से इस सीट से इस्तीफा दिया। मिल्कीपुर चर्चित नाम अवधेश प्रसाद का आपने सुना ही। अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की और विधायकी छोड़ी। इसके अलावा कटेहरी है, कुंदरकी है, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ में उपचुनाव होना है। इसमें सीसामऊ में इरफान सोलंकी विधायक थे, उनके खिलाफ सजा हुई और उनकी सदस्यता गई। अब आपको सीट वाइज बताते हैं एक सीट पर कि किस विधायक के इस्तीफे के बाद कौन सी सीट खाली हुई है या क्या कारण है जिस वजह से इन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। करहल जैसा कि बताया, अखिलेश यादव के इस्तीफे से मैनपुरी की सीट खाली हुई। मैनपुरी लोकसभा में ही आती है। ये सपा का गढ़ रही है सीट और अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी यहां टफ फाइट में दिखेगी। मिल्कीपुर अयोध्या की सीट है। सपा के अवधेश प्रसाद ने इस्तीफा दिया, सीट खाली हुई। मीरापुर आरएलडी के चंदन चौहान, उनका इस्तीफा हुआ, उनके इस्तीफे से सीट खाली हुई। बिजनौर में है। हालांकि जिला वाइज अगर आप देखेंगे तो ये मुजफ्फरनगर से बेहद करीब की ये सीट है दरअसल और लोकसभा वाइज भी ये बिजनौर का एक हिस्सा है। मीरापुर इस वजह से भी अहम है क्योंकि 2013 के दंगों में इस पर पूरा असर देखा गया था। कुंदरकी की सीट सपा के जिया उर रहमान बर्क के इस्तीफे से खाली हुई। ये सीट संभल है। इन दोनों सीटों पर यानी कि कुंदरकी और साथ ही साथ जो मीरापुर सीट है, ये दोनों विधायक सांसद बन चुके हैं। जिया उर रहमान बर्क भी अपने दादा की सीट संभल से सांसद चुने गए हैं। इसके अलावा गाजियाबाद सीट भाजपा के अतुल गर्ग के इस्तीफे से खाली हुई सीट। गाजियाबाद जिले में अतुल गर्ग भी सांसद बन चुके हैं। खैर सीट भाजपा के अनूप प्रधान वाल्मीकि के इस्तीफे से खाली हुई। ये सीट अलीगढ़ में आती है। और फूलपुर अहम है। भाजपा सांसद प्रवीण पटेल दरअसल विधायक हुआ करते थे और विधायकी छोड़कर सांसद बने और ये सीट प्रयागराज में है। फूलपुर ऐतिहासिक सीट भी रही है। कटेहरी की बात की जाए तो सपा के लालजी वर्मा के इस्तीफे से सीट खाली हुई थी। अंबेडकर नगर में आती है। मझवा में निषाद पार्टी के विनोद बिंद का इस्तीफा हुआ था, सांसद बन गए ये सीट भी मिर्जापुर में आती है। सीसामऊ कानपुर की सीट है। सपा के विधायक इरफान सोलंकी को सजा हुई, सीट खाली हुई और इन तमाम सीटों को लेकर लगातार अब दरअसल तैयारियां चल रही हैं। करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, सीसामऊ सीट सपा के खाते की है। वहीं गाजियाबाद, खैर और फूलपुर बीजेपी की सीट है। आरएलडी की मीरापुर और निषाद पार्टी की मझवा सीट है। यानी कि एक तरह से एनडीए वर्सेस इंडिया का बराबर का मुकाबला अब तक था। 10 सीटों में 5 जो है वो सपा के खाते में थी और 5 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में, जिसमें से 3 भाजपा के पास, एक आरएलडी और एक निषाद पार्टी का विधायक चुना गया था विधानसभा चुनाव 2022 में। वहीं लगातार दरअसल तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद सपा खुद को मजबूत बता रही है और ऐसे में आने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए इसे अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की कड़ी चुनौती के बीच योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए कमर कस चुके हैं और इसी सिलसिले में लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में सीएम योगी ने सभी मंत्रियों से फीडबैक लिया तो उपचुनाव के लिए आगे की रणनीति पर बात भी की। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ईमानदार और जिताऊ कैंडिडेट पर ही दांव लगाया जाएगा। प्रत्याशी की साफ छवि और जनता से जुड़ाव उसके चयन की प्राथमिकता होगी। अब आप इन सीटों का जातीय गणित भी समझ लीजिए। उससे पहले ये भी समझिए कि जो बैठक हुई सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली, इसमें दरअसल 30 मंत्री थे, 13 कैबिनेट मिनिस्टर और इन मंत्रियों को प्रभार दे दिया गया। यानी बीजेपी ने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं।
13 कैबिनेट मंत्रियों समेत तमाम मंत्रियों को जिम्मा दिया गया। उपचुनाव वाली सीटों पर जाति गणित की अगर बात की जाए तो मिल्कीपुर दलित बाहुल्य सीट है। यहां से सपा के टिकट पर अवधेश प्रसाद 9 बार रिकॉर्ड एमएलए रहे हैं। मैनपुरी की करहल अगर बात की जाए तो यहाँ यादव आबादी ज्यादा है और यादव परिवार का यहाँ लगातार गढ़ भी रहा है। गाजियाबाद की सीट शहरी है और बीजेपी का गढ़ है। फूलपुर विधानसभा में पटेल मतदाता ज्यादा हैं। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जाट, गुर्जर और मुस्लिम भी अधिक हैं। यहां मुस्लिम मतदाता भी डिसाइडिंग फैक्टर नजर आते हैं। अब यूपी के एक पड़ोसी राज्य की बात करते हैं, बात हरियाणा की। जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो इंडिया ब्लॉक में उत्साह जैसा माहौल था, लेकिन परिणाम के महज 1.5 महीने के अंदर इंडिया ब्लॉक अब दरकने लगा है। विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान अब शुरू हो चुका है, यानी इंडिया ब्लॉक में लग रहा है ऑल इज नॉट वेल। विधानसभा चुनाव के लिए लड़ने का ऐलान किया गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने हरियाणा के लिए ऐलान किया कि सभी 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। सुनिए पहले भगवंत मान ने क्या कहा। आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में इलेक्शन आ रही है, तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी, विधानसभा की। क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है। आधा हरियाणा पंजाब से टच करता है, आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है। तो हरियाणा के लोग, जब भी हम इससे पहले भी रोहतक गए, टोहाना गए, जींद गए, सोनीपत गए, तो लोगों ने हमसे यह आग्रह किया कि आप हरियाणा में क्यों नहीं आते। हमेशा के लिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ऐसा चुनाव लड़ेगी हरियाणा में कि दुनिया देखेगी। आज से पहले तक ऐसा द्वंद्व न कभी हुआ होगा और ना ही शायद कभी होगा। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी, हर सीट पर चुनाव लड़ेगी, हर बूथ पर चुनाव लड़ेगी, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। तो हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने को है और उसके लिए सभी पार्टियां जुट गई हैं। कहा जा रहा था कि चुनाव में आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव मैदान में हाथ आजमा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस ने मिलकर ही चुनाव मैदान में ये दोनों दल उतरे थे। लेकिन 1.5 महीने के अंदर ही आम आदमी पार्टी ने अलग रास्ता अपना लिया है। हालांकि इसका इंडिकेशन लोकसभा परिणाम के बाद ही दिखा था। लोकसभा परिणाम के 6 दिन बाद कांग्रेस सांसद और हरियाणा के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि वो अपने दम, यानी कि कांग्रेस अपने दम पर ही चुनावी मैदान में उतरेगी। आपके साथ गठबंधन को लेकर बहुत आशावादी नहीं थी कांग्रेस पहले से ही। आपको हरियाणा में जनता का समर्थन नहीं है, ये दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। कांग्रेस सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये तो महज वानगी है, फहरिस्त अभी लंबी है। दरअसल दिल्ली में भी कांग्रेस और आप में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लोकसभा चुनाव में गलबहियां करने वाली दोनों पार्टियां अब एकला चलो की राह पर हैं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनावी ताल ठोकी थी, लेकिन अब अलग अलग राह पर जाते दिख रहे हैं। दिल्ली में भी क्या गठबंधन नहीं होगा, अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसके संकेत दिख रहे हैं। आप अकेले लड़ना चाहती है, आप कांग्रेस अब एक दूसरे पर वार पलटवार भी कर रही है। ऐसे में तो यही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के लिए विधानसभा चुनाव में कम से कम राह आसान नहीं है। आने वाले दिनों में गठबंधन में बिखराव और दिख सकता है। हरियाणा की बात की जाए, दीपेंद्र हुड्डा ने फिर से इसी तरह से स्टेटमेंट को दोहराया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई भी जनाधार नहीं है और उसके अगले ही दिन दरअसल भगवंत मान की तरफ से ऐलान किया गया कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।